बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके? 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अब मैथमेटिक्स के अंदर। मैं पेज नंबर 41 पर आ गया हूं और हमने जितनी बातें पढ़ी पुरानी क्लास में, पिछली क्लास में जितने उसूल हमने सीखे पावर्स लॉ के, उन सारे उसूल्स को अब हम एक्सरसाइज करते हुए मज़ीद याद दहानी करेंगे। मैं पेज नंबर 41 पर 2.4 की एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ। चंद सवाल मैं कराऊँगा और बाकी के सवाल आप ख़ुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं 3/12 की पावर 6, 3/12 की पावर 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको सादा शक्ल में तब्दील करना है। तो आसान तरीका ये है कि पहले मैं इसको कैंसिल कर लूँ। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और इसकी पावर 6। अगले स्टेप में आप इसको 1/4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है, 6 टाइम्स, क्योंकि 6 लिखा हुआ है, इसको हम 6 बार लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख भी सकते हैं पावर की फॉर्म में और मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हैं। तो 1 को तो जब आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाता है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 4 दा 64 4 दा 256, ठीक है। 256 4 दा सही है, ये आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, कैरी 2 चला गया, 4 5 ज़ा 20, 22, 4 2 ज़ा 1028, 1024, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद 4 ज़ा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4096, ठीक है। मैंने क्या कहा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, 256 4 ज़ा 1024, 1024 4 ज़ा 4096, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं, आप इसको यूँ भी दिखा सकते थे 1/4 की पावर 6, इस तरह से भी इसका जवाब लिखा जा सकता है 1/4 की पावर 6, ठीक है। चलिए, ये था पहला सवाल। उसके बाद हम चले गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ -12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चले गए 2 पर, -12 डिवाइडेड बाय 5 और उसकी पावर 5। तो -12 डिवाइडेड बाय 5 और उसकी पावर 5। आपको उसूल हमने पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर ओड हो तो जवाब माइनस ही रहता है। 12 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं और नीचे 5 की पावर 5। पावर्स के ऊपर पावर्स हों तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। अब आप चाहें तो इसको 5 बार लिखकर 12/5 या 12 × 12 × 12 × 12 × 12 और 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे लिख सकते हैं माइनस के साथ, ये वाला माइनस हो, या फिर आप इसके जवाब को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई करके, यानी छोटा मुख्तसर से तरीक़े से आप इसे यूँ ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास सवाल है 3 और उसके बाद 4। मैं 4 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है L/m, L/m और उसकी पावर -3,
ठीक है, उसकी पावर -3। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर है, पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 3 -3, और इसी तरीके से m की पावर 1 3 -3। ठीक है। अच्छा, पावर माइनस में है, अगर मैं चाहता हूँ इन पावर को प्लस में तब्दील करूँ, तो प्लस में तब्दील करने के लिए मुझे इनकी जगह तब्दील करनी पड़ेगी। तो जगह तब्दील, इसको ऊपर से नीचे ले आइए और इसको नीचे से ऊपर ले जाइए। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो m की पावर +3 हो जाएगा, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो l की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है। आम तौर पर हम कोशिश करते हैं कि जब सिंप्लीफिकेशन करें तो पावर्स माइनस में ना हो, बल्कि पावर्स प्लस में हो। ठीक है। तो चौथा सवाल आपने देखा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। अभी तक हम जो कुछ भी हमने सीखा है पावर्स के उसूल में, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8a² b डिवाइडेड बाय 3cd, और इन दोनों के ऊपर पावर है -2। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पावर के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले हम सारी पावर्स को पावर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सब पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 8 की पावर 1 2 -2, a की पावर 2 2 4, b की पावर 1 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 2 -2, c की पावर 1 2 -2, और d की पावर 1 2 -2। हम देख रहे हैं कि इसमें सारी पावर्स माइनस में हैं। तो अगर पावर सारी माइनस में हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम पावर्स को प्लस में कन्वर्ट करें। तो इसकी पावर्स को प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? शाबाश, जगह तब्दील करके। अगर ये ऊपर है तो इसको ऊपर से नीचे ले आइए, और अगर ये नीचे है तो इसको, मैं इन सब को नीचे ला रहा हूँ और इन सब को ऊपर ले जा रहा हूँ, यानी 3 की पावर 2, c की पावर 2, d की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, a की पावर 4 और b की पावर 2। बात क्लियर हो गई आपको? सारे क्या हो गए? प्लस में होगा। अब इसको आप हल कर लीजिए। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9c² एंड d² डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 या 8² क्या होता है? 64। 8 को 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करना, 8 8 64। a की पावर 4 ऐसे आ गया और b का स्क्वायर ऐसे आ गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हल करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? -30x की पावर 10, -30x की पावर 10 ये लिखा हुआ है, और y की पावर 8 डिवाइडेड बाय -5x की पावर 3, -5x की पावर 3 और y की पावर 2, और इन सब की होल पावर। ठीक है, तो इस सवाल में हम बहुत सारे उसूल जो हमने पढ़े हैं वो सब के सब अप्लाई करेंगे। पहला उसूल हमने पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये वाला माइनस इस इवन की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 30 की पावर 1 2 2,
ठीक है, और x की पावर 10 टू ज़ा 20 और y की पावर 8 टू ज़ा 16 डिवाइडेड बाय, ये भी -2 की वजह से प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 1 टू ज़ा 2, x की पावर 3 टू ज़ा 6 और y की पावर 2 टू ज़ा 4। पहला काम हमने कर लिया कि पावर के ऊपर पावर थी उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ 3 की पावर 2, 30 को 2 बार लिखना है, लिख दीजिए। ये लिखा हुआ है x की पावर 20, नीचे वाले x की पावर 6 को ऊपर ले गए, ये हो गया x की पावर -6। फिर y की पावर 16, नीचे वाले y की पावर 4 को ऊपर ले गए, ये हो गया y की पावर -4। नीचे आपके पास 5 बचा 2 बार, 5 × 5। मैंने 5 से इस 30 को काटा 6 पे, 5 से इस 30 को काटा 6 पे। अगले स्टेप में 6 6 ज़ा 36, x की पावर 20 में से 6 चला गया, कितना बचा 14, और y की पावर 16 में से 4 चला गया, कितना बचा 12। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देखा आपने कि हमने इसमें दोनों रूल इस्तेमाल की। पावर के ऊपर पावर हो वो भी मल्टीप्लाई होती है, ये भी हमने इस्तेमाल किया। और अगर किसी बेस को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, ये वाला रूल इस्तेमाल किया। किसी नंबर के ऊपर जितनी पावर डली होगी उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये वाला रूल इसमें इस्तेमाल किया। ठीक है, तकरीबन ये एक्सरसाइज के सारे सवाल मैंने बीच बीच में से आपको करा दिए हैं। ऐसा ही सवाल नंबर 12 है, ये भी मैं आपको आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 m की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 12 है 12 m की पावर 4 और n की पावर 3 और p की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 m स्क्वायर, n स्क्वायर और p की पावर 1, और इन सब की होल पावर 2। ठीक है, ये सेम वही केस है जो हमने इससे पहले सवाल में किया था। तो सबसे पहले पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 की पावर 2, m की पावर 4 टू ज़ा 8, n की पावर 3 टू ज़ा 6, p की पावर 2 टू ज़ा 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2, m की पावर 2 टू ज़ा 4, n की पावर 2 टू ज़ा 4, p की पावर 1 टू ज़ा 2। क्लियर? अब मैं इसको हल कर रहा हूँ। 12 को 2 बार लिखा मैंने, ये लिखा हुआ है m की पावर 8 और नीचे लिखा हुआ है m की पावर 4। इसको नीचे से ऊपर लेके गए, ये पावर इसकी हो गई माइनस में। इसी तरीके से n की पावर 6, इसको नीचे से ऊपर लेके गए, ये हो गया n की पावर माइनस का 4। ये प्लस का 4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4। इसी तरह p की पावर 4, ये ऊपर वाला है, जब ये p की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा p की पावर माइनस का 2। डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ 6 को 2 बार नीचे मैंने लिख दिया। 6 से ये 12 काटा 2 पे, 6 से ये 12 काटा 2 पे, 2 टू ज़ा 4। अगले स्टेप में 4 और m की पावर 8 में से 4 चली गई, 4 बची, और n की पावर 6 में से 4 चली गई, 2 बची, और p की पावर 4 में से 2 चला गया, 2 बचा। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसे रोकिए और उतारिए। ठीक है, इस तरह से हमने आज की इस पूरी क्लास में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की। ये एक्सरसाइज दरअसल पावर्स के जो कवानीन हमने पढ़े थे उसकी
मश्क के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, वो टॉपिक स्क्वायर रूट का, ठीक है। और जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स यानी अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, उनका सिंपल मैथमेटिक्स क्या होता है, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।